हेलो अचीवर्स, वेलकम टू CUET PG अड्डा 247। AI ऐसे लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, इमेजेस बना सकता है, बट क्या AI ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह खत्म कर सकता है? नहीं। और यही वो स्किल्स हैं जो हमें इंग्लिश लिटरेचर डेवलप करने में हेल्प करती है। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम क्यों मास्टर्स में अपने इंग्लिश लिटरेचर को चूज करें, आगे जाकर हम इसे क्या क्या कर सकते हैं और इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी कैसे होने वाली है आपकी मास्टर्स में, हम इसमें बेसिकली पढ़ते क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक ऐसा डिसीजन जो कि आपके फ्यूचर को शेप करेगा, ना कि प्रोफेशनली जबकि पर्सनली भी, मतलब पर्सनली भी आपको हेल्प करेगा और प्रोफेशनली भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है इंग्लिश लिटरेचर को लेके? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा ही नहीं है, उन्हें क्या लगता है कि मैं लिटरेचर में क्या पढ़ती हूँ, नॉवेल्स, कहानियाँ, पोयम, बस इससे ज़्यादा और मैं क्या ही पढ़ती हूँ। बट जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है उस स्टूडेंट को पता है कि वो लिटरेचर में क्या क्या पढ़ रहा है। हमारा सब्जेक्ट बस कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है हमारा। कितनी सारी थ्योरीज, क्रिटिसिज्म, अलग अलग कंट्रीज के लिटरेचर और बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? अ सब्जेक्ट लिमिटेड टू नॉवेल्स, पोयम्स एंड प्लेस, कि हमारा सब्जेक्ट जो है नॉवेल्स, पोयम और प्लेस तक ही लिमिटेड है। बट नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ नाउ? रियलिटी क्या है? तो द रियलिटी इज कि द इंटेंसिव स्टडी ऑफ आइडियाज, लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। हम लिटरेचर में क्या क्या पढ़ते हैं? कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, आइडियाज पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, लिटरेरी थ्योरीज पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो अगर आपको रीडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस और कल्चर, ट्रेडिशन, आइडियाज, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स करने का जो सफ़र है आपका वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। बट अगर आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मे बी आप बोरिंग फील कर सकते हो। दैट्स द ट्रूथ। ओके, तो एन एक्सपेंसिव स्टडी अक्रॉस पीरियड्स, कल्चर, रीजन्स। तो क्या क्या लगता है लोगों को? हम पोइट्री पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं और फिक्शन पढ़ते हैं। हाँ भैया, ये तो हम पढ़ते ही हैं, हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हम पढ़ते हैं। बट हम और क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं लिटरेरी थ्योरी। हम अलग अलग तरीके की थ्योरीज को पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, ओडिपस कम्प्लेक्स। तो ऐसी ऐसी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म, प्लेटो से लेके TS एलियट तक के क्रिटिसिज्म को हम पढ़ते हैं, मतलब क्लासिकल क्रिटिसिज्म से लेके मॉडर्न क्रिटिसिज्म तक पढ़ते हैं। किसी की राइटर ने या फिर किसी भी क्रिटिक ने किसी दूसरे राइटर को क्यों क्रिटिसाइज किया, कब किया, किस बेसिस पे किया, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कल्चर स्टडीज, राइटर्स लाइक मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, ऐसे राइटर्स को हम अपने कल्चर स्टडीज में पढ़ते हैं। पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर, अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। ऐसा लिटरेचर जो कि एक ऐसा ऑथर लिख रहा है जिसकी कंट्री पर कभी ना कभी किसी दूसरी कंट्री ने रूल किया हो, और वो जो वर्क वो लिख रहा है उसका थीम बेसिकली आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें अगर हो तो उसे हम कह सकते हैं पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर। ये पढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं फेमिनिस्ट लिटरेचर। इसमें जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वोllstonecraft, एलियन शोवाल्टर, ऐसी राइटर्स को हम अपने फेमिनिस्ट लिटरेचर में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही गलत पता है। व्हाट इज फेमिनिज्म? तो बोलेंगे कि फीमेल को मेल से आगे रखना। नहीं, वी डोंट वांट दिस, हमें चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो पास्ट में क्या था, अब कैसा है, क्या वो पूरा एक वे था, किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे, वो सारी चीजें हम फेमिनिस्ट लिटरेचर में पढ़ते हैं। वर्जीनिया वुल्फ अपने एक वर्क अ रूम ऑफ वन जोन में कहती हैं कि अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती जिनका नाम होता जूडिथ शेक्सपियर, और वो शेक्सपियर जैसी टैलेंटेड होती, तो भी वो इतनी फ्लरिश नहीं कर पाती। व्हाई? बिकॉज शी इज फीमेल, और उस टाइम फीमेल्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो इतना ज्यादा नाम, पैसा, फेम कमा पाए। तो ऐसी ऐसी राइटर्स को हम अपने फेमिनिस्ट लिटरेचर में पढ़ते हैं। नाउ कंपैरेटिव लिटरेचर। कंपैरेटिव लिटरेचर इज वेरी वास्ट। इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज के लिटरेचर को पढ़ते हैं, उनके आइडियाज, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थ्रू लिटरेरी टेक्स्ट। हम अपने लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि हम आइडियाज को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं और सोसाइटी को समझते हैं हम अपने लिटरेरी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब आप जब मास्टर्स करने लगोगे ना, या फिर उसमें प्रिपरेशन करने लगोगे, तो धीरे धीरे चीजें आपको डिटेल में समझ आ जाएंगी। चलो, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग तो जरूर से डेवलप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको लिटरेचर में अलग अलग थ्योरीज को मर्ज करके पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इको फेमिनिज्म। अब इको फेमिनिज्म में हम इको क्रिटिसिज्म और फेमिनिज्म को मर्ज करके पढ़ते हैं कि कैसे लिटरेचर ने ये रिप्रेजेंट किया कि नेचर को भी एक टाइम पे और फीमेल को भी एक टाइम पे दोनों को ऑप्रेस किया गया था। तो क्रिटिसिज्म क्या, इको क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि एक ऐसा लिटरेचर या एक ऐसा वर्क जिसमें नेचर और इन्वायरमेंट के बारे में लिखा गया हो कि ह्यूमन उसे कैसे ट्रीट कर रहा है। और फेमिनिज्म में भी यही था कि मैन कैसे ट्रीट कर रहे हैं वुमेन को। तो इन दोनों आइडियाज को हम मर्ज करके इको फेमिनिज्म में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज हैं जहां आपको 2-3 थ्योरीज को मर्ज करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो पक्का से डेवलप हो जाएंगी। कल्चरल अवेयरनेस, अलग अलग कल्चर्स के बारे में आपको पता चलता चला जाएगा। क्रिएटिविटी और रिसर्च एबिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो एनालाइजिंग टेक्स्ट बिल्ड रिगोरस क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे ऐसे टेक्स्ट को आपको एनालाइज करना होगा ना कि अपने आप से आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। तो आपको लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करना होगा, फिर उस पर क्वेश्चंस क्रिएट करने होंगे, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना होगा, आप आर्ग्यूमेंट्स को इवेल्युएट करोगे और अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली आप सोचोगे किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग थीम्स ऑफ पावर जेंडर, पावर और जेंडर के थीम्स को एनालाइज करना है या करते हुए आइडेंटिटी इन लिटरेरी टेक्स्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल आइडियाज, हमें सोशल आइडियाज को कैसे समझना है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि हमारा करियर ट्रैक क्या हो सकता है इंग्लिश लिटरेचर लेने के बाद। तो टीचिंग तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को आपको समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को आपको समझाना है किसी बच्चे को। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? सिगमंड फ्रॉइड की एक थ्योरी है जिसमें वो कहते हैं कि किसी लड़के को बचपन में अपनी माँ की तरफ एक इमोशनल या फिर एक रोमांटिक सेक्सुअल फीलिंग डेवलप होती है और उस वजह से वो अपने फादर को अपना राइवल मानने लगता है। तो ऐसी ऐसी थ्योरीज को आपको पढ़ना है या पढ़ाना है, तो टीचिंग तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। पीएचडी पाथवेज एंड यूजीसी नेट प्रिपरेशन। मीडिया एंड पब्लिशिंग की बात करें तो जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग एंड पब्लिक रिलेशन। और कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज और सिविल सर्विसेज। ठीक है, चलो अब हम अलग अलग कंट्रीज के टेक्स्ट तो पढ़ लेते हैं। उससे क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं? कल्चर्स को जान सकते हैं, उनके हिस्ट्रीज को जान सकते हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर और फेमिनिस्ट लिटरेचर क्या करता है? हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड क्रूशियल इश्यूज रिलेटेड टू आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस। इन सारी चीजों को पढ़ने में हमें ये लिटरेचर हेल्प करता है या समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अ फाउंडेशन फॉर प्रोफेशनल सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ टेक्स्ट, इट इज स्टडी ऑफ आइडियाज, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, कल्चर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दैट प्रिपेयर फॉर बोथ प्रोफेशनल सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। समझ में आई चीजें? तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है आपका। सो या, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।